घुटने में रहता है। Women. तो 20 रुपए दोगे तो बताऊंगा। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। दे हाँ देखा है तो एकदम हड़बड़ाते हुए जाओ। चल 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 जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन। हमने प्रीवियस वीडियो में आपके कह सकते हैं ये इंसर्ट टैब के यहां तक पेज ब्रेक तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप सो आपको वहां तक के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। यदि नहीं है तो फिर वो डब्बा देखिए, वो डब्बा कमेंट सेक्शन का, वहां पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। आज का हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे टेबल्स के बारे में कि सर टेबल्स क्या होता है और टेबल्स का क्या यूज होता है। ठीक है, समझोगे टेबल होता क्या है। जैसे कि मान लो घर वाला टेबल नहीं ना, जो मेहमान आने पे आप बिछाते हो वो टेबल नहीं, ये दूसरा टेबल है। ये कौन सा टेबल होता है। जैसे कि मान लो मैं बोला एक डाटा बनाओ, आप बोले क्या डाटा सर, तो मैं बोला यार एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ जिसमें कि स्टूडेंट का नेम हो, यहाँ पे पिताजी का नाम हो, फिर माता जी का नाम हो, मोबाइल नंबर हो। तो इतना चीज हमने कहा ले लो। अब समझोगे, स्टूडेंट का नाम लिखना आपने चालू किया, वेणुगोपाल अय्यर। अरे ये क्या, स्टूडेंट का नाम आधा किस में आ गया, पिताजी के नाम पे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप पिताजी का नाम लिखना यहां से स्टार्ट करोगे, मान लो चुन्नू स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, पेरंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो आधा नाम माता जी के में आ गया। अब यहाँ पे आप आओगे, जब माता जी का नाम यहां से स्टार्ट करोगे तो मोबाइल नंबर कहां पे लिखोगे। ये डाटा सिमेट्रिक हो पाया क्या, ये डाटा जम पाया क्या, डाटा तो नहीं जम पाया। तब क्या किया जाए सर, तब इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करोगे। इसका नाम क्या है, टेबल। क्या है इसका नाम, टेबल। सर टेबल क्या होता है, टेबल का डेफिनेशन क्या है। टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन होता है रो एंड कॉलम का। आप सर रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो देखोगे जब घर बनता है, मान लो तो घर में आप देखिए एक नीचे से लेके ऊपर तक एक पिलर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम। मतलब जो भी चीज ऊपर से लेके नीचे आएगा या नीचे से लेके ऊपर जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। और जो भी चीज आपका दाएं से बाएं जाएगा वो आपका क्या कहलाता है, रो कहलाता है। जैसे कि ये आपका क्या हो गया, रो, और ये आपका क्या हो गया, कॉलम। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा, टेबल। जैसे कि ये देखो, ये एक टेबल बन गया। अब इसमें चलो गिनते हैं कितने रो हैं कितने कॉलम हैं। अगर आप यहां पे आओगे तो देखो ये एक रो, ये एक रो, कितने रो हो गए, 2। कॉलम कितने हो गए, कितने हो गए बेटा, 2 कॉलम। मतलब 2 बाई 2 का, 2 इंटू 2 का। अच्छा 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। मतलब टोटल कितने खांचे बनेंगे, 4। और इन खांचों को हम कहते हैं शेल। इन्हें हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। सर शेल क्या होता है, जहां पे भी रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, वहां पे एक डब्बे का निर्माण होता है जिससे हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, शेल कहलाता है। तो आई होप सो आपको टेबल, रो, कॉलम और शेल समझ में आ गया होगा। अब क्रिएट कैसे करते हैं आओ वो देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोग आ गए आपके टेबल पे। जैसे ही मैं यहाँ टेबल पे आया, टेबल पे विजिट किया, तो आपके यहाँ पे अब कुछ ऑप्शन आ जा रहे हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, इंसर्ट टेबल, कि टेबल को क्या कीजिए आप इस पे पुट कीजिए। तो बोले ठीक है सर, टेबल को पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 4 इंटू 1, मतलब 4 क्या होंगे आपके यहाँ पे, देखो 4 कॉलम है ना, 1 2 3 4। रो सिर्फ कितना जा रहा है, एक ही रो जा रहा है, बाकी आपके 4 क्या जा रहे हैं, कॉलम। मैं बोला 5 बाई 5 का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या कर लिया, 5 बाई 5 यहाँ पे रखा और यहाँ पे आपका 5 बाई 5 क्या हो गया, क्रिएट होके आ गया। हाँ सर ये लीजिए 5 बाई 5 बोले थे, ये लीजिए 5 बाई 5 आपका बन के यहाँ पे आ गया। अब आपने इस पे क्लिक कर दिया, ये टेबल आपका डिजाइन यहाँ पे बन के आ गया। रुको सर ये क्या आ गया, सर ये यहाँ पे कुछ आया है, एक टैब खुला है सर, उस टैब का नाम क्या है, इस टैब का नाम क्या दिख रहा है, डिजाइन। डिजाइन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में क्या करना, चीर फाड़ करने के बाद उसको थोड़ा सा सुंदर दिखाना ही कहलाता है डिजाइन। आज के डेट में
ये आपका क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। तो अब यहाँ पे तो हम लोग चीर फाड़ का काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे हम इस टेबल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं, टेबल का ये यहाँ पे रंग भर सकते हैं, यहाँ पे 2-4 रंग भर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, इसका आप लास्ट कॉलम चेंज कर सकते हो, लास्ट रो चेंज कर सकते हो। अब वो सारा क्या होगा, प्रैक्टिकल पे देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे डिजाइन के अंदर। डिजाइन होता है चीजों को सुंदर तरीके से दिखाना। तो अब जैसे यहाँ पे आए तो एक ऑप्शन आपको दिखता है हेडर रो का। सर हेडर रो क्या होता है, हेड मींस क्या होता है, सिर, ठीक है। यदि आपके पास दिमाग है तो कहां पे होगा, आपके सिर पे होगा। कुछ लोगों का घुटने में रहता है। Women. यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आप हेडर, हेडर मींस क्या होता है, सिर, मतलब सबसे ऊपर का। बगल में क्या लिखा हुआ है, रो। रो का डेफिनेशन अभी तो बताया कि दाएं से बाएं आपका क्या जाता है, रो। तो ये हेडर रो है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम कौन सा है, ये हिस्सा, टोटल रो। लास्ट वाले रो को डिनोट करता है, लास्ट वाला रो ही आपका क्या कहलाता है, टोटल रो कहलाता है। अब देखो बच गया लास्ट कॉलम। सर लास्ट कॉलम कौन सा है, तो लास्ट कॉलम बेटा ये वाला है आपका। कौन सा है ये आपका है लास्ट कॉलम। चलो अब इसे मैं रफ करता हूं, पहले इसे सिंपली रफ कर लेता हूं और इसके बाद हम उसे ओपन करते हैं। जिसे सिंपली मैं यहां से रफ कर लिया, ये भी। अब सबका हम लोग यहां पे मैं क्लिक करता हूं। देखो मैं यहाँ पे लास्ट कॉलम किया, देखोगे डिजाइनिंग में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। गौर करोगे, मैं यहाँ पे टोटल रो, कोई फर्क आया क्या? अरे सर फिर ये दिया किस लिए है जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है? तो कहीं तो पड़ रहा है, ध्यान से देखोगे बेटा तो कहीं तो पता चलेगा कि कुछ तो हो रहा है। हाँ सर कहीं तो कुछ तो हो रहा है करके, कहाँ पे? यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। सर फर्क तो इस पे पड़ना चाहिए ना, डिजाइन यहाँ क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि गौर से समझोगे, आपने यहाँ से टेबल या कोई स्टाइल नहीं लिया। स्टाइल में पहले ही बता चुका हूं, चीजों को क्या करना, सुंदर रूप से रिप्रेजेंट करना। जैसे कि आप अपने बाल, सामने का 2 बाल क्या करवा लिए, हरा, और 2 बाल आप क्या करवा लिए, नीला। तो ऐसे यहाँ पे भी हम लोग टेबल को अब स्टाइल देंगे, थोड़ा सा रंग बिरंगा करेंगे, जिसे देख के मानव प्रजाति बहुत खुश होता है। तो हम एक आध कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हम इसी डिजाइनिंग को ले लेते हैं, ये डिजाइनिंग आ गया। अब देखो डिजाइनिंग आ चुका है, पहले सबको हटा लेता हूं मैं, तब आप ज्यादा अच्छे समझ सकते हो। अब देखो ये नॉर्मल टेबल दिख रहा है, टेबल दिख भी रहा है तो नहर टाइप का दिख रहा है। सर ये तो पनामा नहर है, बीच में कुछ है क्या? यहाँ पे नहीं है। अब लेके आते हैं, पहले देखो क्या दिखा, हेडर रो। हेडर मींस क्या होता है, सिर, जहां पे आपका दिमाग है। यहाँ पे आप आओ और आने के बाद आपने क्या किया, हेडर रो पे क्लिक किया, हेडर रो बन के आ गया ना सर। लेकिन सर ये 4x4 का था सर, यहाँ तो 2 ही रो दिख रहे हैं कि ये, और एक ही कॉलम का तो पता ही नहीं चल रहा है, एक ही कॉलम दिख रहा है। आएगा, सब्र करो, आता है धीरे धीरे। अब इसके बाद हम लोग क्या किए, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किए। देखो फर्स्ट कॉलम आ गया कि नहीं, आ गया ना, बोलो हाँ। फिर इसके बाद टोटल रो, लास्ट वाले रो को दिखाता है। यहाँ पे गौर करोगे, देखो डिजाइनिंग आ गया ना। वैसे ही लास्ट कॉलम किसको दिखाएगा भांचा, बताओ? हाँ शाबाश, किसको? लास्ट वाले कॉलम को। देखो लास्ट वाला कॉलम का डिजाइनिंग आ गया ये। अब इसके बाद लास्ट कॉलम के बाद क्या बच गया, बैंडेड कॉलम, बैंडेड रो। एकदम गौर से समझोगे जो बताने जा रहा हूं मैं। बैंडेड कॉलम, बैंडेड रो होते क्या है आपके। मैं डिजाइनिंग को स्वैप करता हूं, मान लो मैं ये डिजाइनिंग ले लेता हूं अभी, कोई सा भी। देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ, क्या आता है, थोड़ा देर होल्ड कर दो, लिखा हुआ क्या रहा है, पढ़ो। डिस्प्ले बैंडेड रो इन विच इवन रो आर फॉर्मेटेड डिफरेंट फ्रॉम ऑड रो। सर फॉर्मेट मतलब क्या होता है? सर फॉर्मेट मतलब होता है चीजों को सुंदर करना, या फिर उसमें क्या देना, डिजाइन देना। तो सर यहाँ पे आपके क्या होंगे, इवन मतलब क्या होता है, सम, और ऑड मतलब क्या होता है, विषम। मतलब कि आपके विषम वाले रो, जैसे कि मान लो टेबल बना दिया, ये इसमें सम वाला रो कौन सा होगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। सम वाला रो कौन सा नंबर का होगा, सिर्फ दूसरा नंबर का। और ऑड वाले कौन से होंगे, पहला और तीसरा। तो आपके यहाँ पे विषम रो और सम रो दिखने में अलग अलग होंगे। जैसे कि अभी समझो, यहाँ पे देखो सिर्फ एक डब्बा बना हुआ है। अभी आपको रो और कॉलम पहचान में आ रहा है क्या? अब देखो मैं क्लिक करता हूं, जैसे ही आके मैं क्लिक करता हूं तो जादू हो जाएगा ये। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, आने के बाद मैं विजिट कर लेता हूँ आपके बैंडेड रो पे और क्लिक किया, कांपते हुए, डरते हुए थोड़ा सा, पता नहीं होगा अभी कि नहीं। ये देखो रो आ गया कि नहीं आपका।
वैसे ही मैं बैंडेड कॉलम पे देखो डिजाइनिंग अलग हो गया ना आपका। देखो ऑड वाला विषम संख्या वाला रो कुछ अलग दिख रहा है, सम संख्या वाला रो कुछ अलग कलर में है। आप यहाँ पे वैसे ही बैंडेड कॉलम करोगे ना, देखो कॉलम अलग अलग डिजाइनिंग पे आ गए। तो ये वही काम करते हैं आपके सम संख्या वाले कॉलम को अलग डिजाइनिंग में, विषम संख्या वाले कॉलम को क्या करेंगे, हाँ अलग डिजाइनिंग में दिखाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। सर ये तो बता दिए, हम लोग धन्य हो गए। ये बचा हुआ अब ये सब क्या है, आओ इसके बारे में भी बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे विजिट किया। टेबल स्टाइल, बहुत प्रकार का स्टाइल दिया हुआ है बाबू, जो आपको पसंद आता है वो आप सेलेक्ट कर लो, जीवन में खुश रहो, ऐसे करके ये ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। सर इसके बाद ये क्या है सर, शेडिंग। शेडिंग में देखो होता है छांव। शेडिंग पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। जैसे कि मान लो मुझे बोला गया कि सर एक स्टूडेंट का लिस्ट हमारे पास भेजिए जो स्टूडेंट पढ़ने में थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। तो अब उन इंटेलिजेंट स्टूडेंट लोग का मैं क्या बनाऊंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा। तो चलो मैं लिस्ट यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गए, हाँ आप लोग नहीं हो ऐसे मत देखो, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। इस बार ये आप लोग लीजेंड हो, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद ये, यहाँ पे आने के बाद ये, यहाँ पे आने के बाद ये, ठीक है। अब मैंने लिस्ट बना लिया, मैं लिस्ट सामने वाले को भेजा, तो सर ये तो सारे स्टूडेंट का लिस्ट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कैसे है, किसे पहचाने। तो अब आप आओ, इससे हाईलाइट की तरह ये काम करता है। इस सेल को सेलेक्ट कर लो या यहाँ पे कर्सर रखो, शेडिंग पे आओ और इसे हाईलाइट कर दो। अब देखो ये अलग से दिख रहा है कि नहीं, तो शेडिंग यही काम करते हैं। आप किसी भी सेल को हाईलाइट कर सकते हो। तो क्या सर एक ही सेल को कर सकता हूं क्या, या सबको कर सकता हूं? सबको कर सकते हो, लेकिन सबको क्या करना पड़ेगा, पहले बोलो सेलेक्ट। क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट, क्योंकि इस सेल को करना है हाईलाइट। ये मुझे पता है, आपको पता है, ये कंप्यूटर को पता है क्या, गुरु ज्ञान देना पड़ेगा ना। और वो बताने के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, और यहाँ पे शेडिंग से आके ये देखो हो गया ना। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बॉर्डर। बॉर्डर मींस क्या होता है, बॉर्डर का हिंदी मीनिंग सीमा। जैसे कि वो कोकिला मोदी गोपी बहू को बोलती है अपनी सीमा में रहो करके। तो यहाँ पे भी देखो आपको एक सीमा दिख रहा होगा। जैसे कि अगर आप इसका आउटर शेप देखोगे, बाहरी एरिया, तो इसमें भी सीमा दिया हुआ। जैसे मान लो टेबल में बना दिया, ये जो दिख रहा है ना, यही तो इसका सीमा है कि ये सेल का बॉर्डर यहाँ तक है। इसके इस पार इस बॉर्डर की सेल का कोई अस्तित्व है क्या, नहीं है। वैसे अब यहाँ पे देखो, आप चाहते हो इस बॉर्डर को हटाना, या इस बॉर्डर को या लेफ्ट को या राइट को आप हटा सकते हो। कुछ मत करो, सिंपली यहाँ पे आओ, बॉर्डर पे आ जाओ, और बॉर्डर पे आने के बाद इस पे क्लिक करो। मान लो हटाना है मुझे बॉटम का, ये मैं बॉटम पे क्लिक कर दिया, देखो बॉटम का सेल क्या हो गया, बॉटम का लाइन क्या हो गया, हट गया, बॉर्डर हट गया। वैसे ही आप ये पूरा हटा सकते हो। और इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो पूरा बना दिया इसके ऊपर। अगर आप बॉर्डर्स देखोगे तो हम बॉर्डर्स पहले भी एक बार क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे मैं बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूं आपके यहाँ पे आके, तो आप देखोगे बॉर्डर का आपका हिस्सा हम पहले भी पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, सारा का सारा। कहाँ पे पढ़े हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। यदि आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो एकदम हड़बड़ाते हुए जाओ और उस वीडियो लेक्चर को देख लो। कहां पे है वो, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, होम, और होम के अंदर जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, ये देखो ये, तो उस समय मैंने इसको पूरे को डिटेल में बता दिया। आप वहां से इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या फिर कह सकते हो नेक्स्ट टूल पे। डिजाइन के अंदर ही है, वो भी डिजाइन पे आ गए। और डिजाइन पे आने के बाद आपका वो टूल क्या दिखता है आपको, ये। अच्छा, कोई जरूरी थोड़ी है सर कि बॉर्डर में हमेशा ऐसे ही बनाऊं। सर मेरा मन कर रहा है मैं बॉर्डर ऐसे बनाऊं, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे। डिजाइनर हो ना, ऐसे ही बनाओगे। अब मान लो ये नहीं सर मैं तो ऐसा कुछ बनाऊंगा डिजाइन, ये तो ये भी तो क्या है, आपके बॉर्डर ही है। लेकिन देखो इसका आउटर शेप क्या है, अलग है ना। चाहते हो चेंज करना, जीवन में कुछ तूफानी करना, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो। कैसे करते हैं आओ बताता हूं मैं। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे आना है। आने के बाद इस पे थोड़ा सा क्लिक कर लो, और उसके बाद जो समझ में आता है, दिल को भाए, वो रख लो। कलर चेंज करना है, यहाँ पे पेन कलर में आ जाओ। आप चाहते हो जीवन को थोड़ा सा रंगीन करना, तो हरा कलर वैसे अच्छा है, बस ये पाकिस्तान का झंडा है तो पसंद नहीं आता। यहाँ पे आप क्लिक कर लो, और इसके बाद आप यहाँ पे आके टेबल बना लो। यार ये देखो आ गया, कहाँ गया, इधर ही कहीं भागा होगा। ये लो फिर से बनाता हूँ मैं। अरे ये क्या सर, टेबल तो नहीं आ रहा है सर, ये क्या हो गया, टेबल आ रहा है मेरे दोस्त, टेबल नीचे में आ रहा है। ये देखो अब बनाते हैं, देखो आ गया ना। ये देखो ये
ये देखो ये तो ऐसा भी आप ये तो खिड़की की तरह हो गया, एक विंडो क्रिएट हो गया। वैसा भी आप क्रिएट कर सकते हो। किसकी सहायता से हमने किया? इसकी सहायता से। अब आप उस सबूत को मिटाना चाहते हो तो इरेजर पे आ जाओ। इरेजर मतलब ही क्या होता है? चीजों को मिटाना। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकते हो आप? इसे मिटा सकते हो। ये देखो ये। और आपको पता है जो आप कह सकते हो कि ये एक चीज आप गौर कीजिएगा कि जब तक आप कह सकते हो कि छोटे हो, मतलब कि आप छोटे स्टैंडर्ड क्लास पे हो, जैसे कि मान लो मे बी एलकेजी या एलकेजी 2 या फिर कह सकते हो दूसरी क्लास तक, सेकंड स्टैंडर्ड तक, तब तक शायद आप शीश से लिख सकते हो। शीश तब तक आप यूज कर सकते हो। उसके बाद शायद पेन दे दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उस समय आप उस एज पर रहते हो कि आपके गलती को माफ किया जा सकता है उससे। इसलिए आप क्या कर सकते हो, मान लो कुछ गलत किए तो इरेजर से आप उसे मिटा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप क्या होते जाते हो, बड़े होते जाते हो, तो आपको चीज की जगह क्या दिया जाता है? पेन। कि मतलब अब अगर आपने अपने लाइफ में गलती किया तो वो सुधरेगा क्या? हो सकता है आप आगे चल के सुधार लो, पर उससे आपका डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आपको हमेशा अपना गोल क्या रखना है? एकदम सेट रखना है। उसी पे आपको क्या करना है? पूरा फोकस करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। चलो ये तो पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट, जो मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना, खाली रहता है वैसे भी वो। यहाँ पे आगे आने के बाद हम लोग क्या किए? यहाँ पे ये और ये मैंने क्रिएट कर लिया। अच्छा सर, यहाँ पे मैक्सिमम सर टेबल में आप कितना बना सकते हैं? तो आओ देखते हैं। अरे सर यहाँ तो मैक्सिमम हम लोग बना सकते हैं 10 बाई 8 का टेबल, जो कि ये है। लेकिन सर मेरे को तो 20 बाई 20 का बनाना है। सर ये 10 बाई कितना है? मैक्सिमम 8। लेकिन सर मेरे को बोला गया 20 बाई 20 बनाने का। अब यहां से ये चीज पॉसिबल है क्या? नहीं। यहां से तो नहीं है। अब कैसे किया जाए? तो 20 रुपए दोगे तो बताऊंगा। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। दे हाँ। कहां से पता चलेगा? पता है वो आपको? यहां से आ जाओ, इंसर्ट टेबल, और इसके बाद क्या चाहिए था? 20 कॉलम चाहिए था ना, तो आ जाओ 20 लिख लो डायरेक्ट कीबोर्ड से 20। और 20 क्या चाहिए? रो। क्लिक करके किस पे क्लिक कर दो? सीधे ओके पे। देखो ये सारे कुछ कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। बिहेवियर मतलब होता है आपका कॉलम कैसे बिहेव करेगा, आप समझोगे। पहले मैं कर रहा हूं फिक्स कॉलम विद, मतलब कि कॉलम का चौड़ाई। विद मींस क्या होता है? चौड़ाई। वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, मतलब हर एक कॉलम का साइज एक बराबर रहेगा। चलो अभी ओके करता हूं तो समझ पाओगे। देखो जितने भी आपके यहाँ पे बने सेल, सबके साइज क्या है? एक समान, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। और मैंने 20 बाई 20 क्या कर लिया? क्रिएट कर लिया। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, देखते हैं उसमें क्या होता है। मैं फिर से आया इंसर्ट टेबल पे, मैं फिर से एक टेबल क्रिएट किया 4 बाई 4 का, या मान लो एक छोटा सा टेबल क्रिएट किया, ये 3 बाई 3, ठीक है। सॉरी यहां से इंसर्ट टेबल से मैं उस पे आता हूं। इंसर्ट टेबल पे से मैं एक बार जेट कर लेता हूं अंडू, एंड देन हम विजिट करते हैं हमारे इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे। तो मैं आगे आपके टेबल्स पे, टेबल पे आने के बाद मैं आपके विजिट करता हूं किस पे? इंसर्ट टेबल। मैं यहाँ पे आके क्लिक किया। अब इसके बाद बोला गया कि नहीं सर ये जो टेबल है इसमें क्या करना है? अपने को फिर से क्रिएट करना है। आप समझोगे, मैं कर रहा हूं ऑटो फिट टू कंटेंट, और इसके बाद सिंपली मैं ओके कर दिया। देखो टेबल कितना छोटा बना है। क्यों बना? क्योंकि मैंने क्या किया था? ऑटो फिट टू कंटेंट। मेरा कंटेंट जितना बड़ा है उसके हिसाब से ये टेबल बनेगा। अब देखो इसको बड़ा करते जा रहा हूं तो क्या होता जा रहा है? ये बड़ा होता जा रहा है। आप फिर यहाँ पे आके लिखना चाहते हो तो आप बगल वाले पे टैब से चले जाओ, यहाँ पे भी लिख दो। तो ये तो सेकंड ऑप्शन था। सर थर्ड ऑप्शन क्या है? उसे भी देख लेते हैं। इसे मैं सिंपली फिर से यहां से रफ करता हूं। फिर से आ जाओ इंसर्ट, फिर से आ जाओ आप टेबल, और टेबल पे फिर से आप आ जाओ इंसर्ट टेबल। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे आपके सामने बन के आ गया। इस बार कहते हैं ऑटो फिट टू विंडो। कॉलम अभी भी बनेगा आपका, आपके सेल अभी भी बनेंगे, लेकिन क्या क्या? ऑटो फिट टू विंडो। इस विंडो के हिसाब से ना पूरा सेल अपने आप फिट होगा। जैसे जैसे ओके करूंगा देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो पूरा चौड़ाई के हिसाब से क्या हो गया? पूरा आपका पूरा का पूरा क्या हो चुका है? फिट हो चुका है, क्योंकि मैंने क्या सेट किया था? फिट टू विंडो। अब आते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे। इसे मैं जस्ट अंडू करता हूं, विजिट करता हूं। फिर से आपके क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इंसर्ट। इंसर्ट पे आने के बाद ये, और इसके आने के बाद क्या ऑप्शन दिखा? ये ड्रॉ टेबल। निर्लज, ये तीसरी बार आया है। देखो ड्रॉ टेबल, यहाँ पे एक, जैसे कि मान लो एक भंडारा चल रहा है, ठीक है। एक भंडारा में आप क्या किए? भंडारा लेने गए, ऐसे आप खड़े थे, फिर ऐसे पहली बार के भंडारे लेने तो ऐसे करके देखे, जो भंडारा आपको दे रहा था वो ऐसे करके आपको देखा, बोला ठीक है। दूसरी बार आप फिर छिपते छिपाते पहुंच गए फिर से भंडारा लेने,
फिर आपको भंडारा वाला देखा, बर्दाश्त कर लिया। तीसरी बार फिर आप भंडारा पे लेने पहुंच गए, ऐसे छिपते छिपाते फिर से ऐसे करके। अब वो बर्दाश्त करेगा क्या? नहीं करेगा। वैसे ये भी देखो, ये 3 बार आया है। सर 3 बार कैसे आया है? तो पहली बार ये आदमी यहां पे आया था, जब हमने यहाँ पे शुरुआत किया था पढ़ना, तो ये देखो यहाँ पे देखो छुप के बैठा है, ड्रॉ टेबल। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हम आए, बोले ठीक है इस भंडारे में तो नहीं आएगा वो। जैसे ही भंडारा चालू किया तो देखे सबसे पहले लाइन पे यही लगा हुआ है, आके खड़ा है। कहाँ पे? ये देखो ये, और ये चुपचाप यहाँ कहीं मुंह छुपाया होगा, ड्रॉ टेबल। इसके बाद रुको रुको, क्लाइमेक्स बाकी है, 2 हो गए ना, गिनोगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर इसके बाद फिर एक बार भंडारा लेने आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ टेबल, तीसरी बार। और इसके बाद अब तो हद हो गया, यहां पे आने के बाद ये देखो यहां पास भी क्या आ गया, ड्रॉ टेबल। तोबा तोबा तोबा। सर काम क्या होता है, अपने इन्हीं हाथों से अगर आप टेबल बनाना चाहते हो ना, तो ड्रॉ टेबल से बना लोगे। आओ क्लिक करो और इसके बाद ये लो पकड़ो और बनाते जाओ, जैसे भी बनाना है। ये अब पता नहीं, जैसे भी क्रिएट करना चाहो वैसा आप क्रिएट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। देखो ये और ये, मैं इसे बहुत बार देख चुका हूं, तब थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है, इसे हम लोग रिमूव करते हैं। आते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। समझोगे, बहुत अच्छा सा है और इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। कन्वर्ट करना मतलब होता है बदलना, टेक्स्ट मतलब जानते हो बदलना। जैसे कि आपका दोस्त बोलता है अब तू बदल गया है, जब आप उसको 100 रुपए फोन पे ना करो। और यहां पे आने के बाद टेक्स्ट मतलब क्या होता है, शब्द। टेबल मतलब जानती हो, पहली परिभाषा बता चुका हूं, तो नहीं देखे हो तो एक बार जाओ फैस्ट ब्लैक में और वहां पे उसको पढ़ के आओ। तो यहाँ पे हमको पता चला कि हम क्या करेंगे, बदलेंगे किसको, शब्द को। किस में बदलेंगे? टेबल में। कैसे बदलेंगे आओ देखते हैं। वैसे पहले रफ कर लेता हूं। अभी देखो पहली बात तो एक्टिवेट है क्या? एक्टिवेट तो नहीं है सर, कैसे होगा? चलो करते हैं। यहां पे आ जाओ, आने के बाद आप क्या करो, कुछ भी लिख लो। मान लो आपके बॉस आपको बोले थे कुछ लिखने को, आप लिख लिए, ठीक है, ये भी आप लिख लिए। अब इसके बाद इतना लिखने के बाद अब आपका बॉस आपको बोलता है, वही जल्लाद बॉस, की यार इसको टेबल में डाल दो। अब तो फंस गए ना, टेबल तो आप पहले बनाए नहीं, हड़बड़ा के लिख लिए। लिखने के बाद आपका बॉस बोला अब किस में डालना है इसको, टेबल में। अब कैसे किया जाए? तो अब अपने शक्ति का प्रयोग करो और समझो कैसे करेंगे इसको। इसके लिए हम फिर से एक अस्त्र का उपयोग करेंगे जिसका नाम है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये एक्टिवेट है क्या? नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को पता ही नहीं है किसको टेबल में बदलना है। बताने के लिए क्या करेंगे, बताओ बताओ? हाँ, सेलेक्ट। क्या करेंगे? सेलेक्ट। जैसे ही आप इसको चुन लेते हो तो वो भी आपको चुन लेगा। ये देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्लिक किया और ये सब पढ़ा चुका हूं। फिक्स कॉलम विद ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो। नहीं देखे हो फिर से थोड़ा सा वीडियो को बैक करो और वहां पे जाके चेकआउट करो। ये अभी बताऊंगा ये क्या होता है। इसको मैं नंबर क्या करता हूं, ओके। देखो पूरा का पूरा टेबल क्रिएट होके आ गया। आपके लिए दुखदाई तब तक नहीं था जब तक कि मैंने कहा कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। अब देखो आपके लिए कितना तकलीफ बढ़ाएगा आपका बॉस। बोल दिया यार मजा नहीं आ रहा है यार, एक काम करो इसमें 2 कॉलम करो। मतलब ये कितने हिस्से में बटेगा, एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, और रुको, ये जो ये 3 नाम है ना, इसको उठा के यहां से कहां पे डाल दो, यहां पे। सर एक कॉलम बनाने में ही 10 दिया तेल जर गया और आप बोल रहे कि इसको दूसरा कॉलम डालो और इसको उठा के यहां से कहां पे डालो, यहां पे। ये तो नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, मेरा वीडियो लेक्चर फॉलो कर रहे हो ना, कैसे नहीं होगा, आओ करवाता हूं। इसको आप सिंपली क्या करो, यहां से पहले रफ कर लो, फिर से आ जाओ पुराने कंडीशन पे जैसा था गरीबी के हालात में। आओ विजिट करते हैं। इसके लोग सिंपली फिर से कहां पे आ गए, यहां पे मैं इसे अंडू कर लेता हूं, ठीक है। ये आ गया। यहां पे आने के बाद हम लोग टेबल पे गए। आने के बाद यही था ना कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। समझोगे क्या होता है ये। यहाँ पे देख रहे हो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1। कितने कॉलम चाहिए थे, 2 चाहिए थे ना। बोलो जुबान केसरी। तो यहाँ पे आओ, मजाक करो ना, गुटखा उटका खा रहे होगे तो छोड़ दो करके अभी, क्योंकि वो आगे चल के आपके लाइफ को हार्म करेगा, ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ गए और आने के बाद हमने क्या कर दिया, सिंपली से इस पे ओके कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे कितने आप क्रिएट होके आ गए, 2। आप चाहो तो 3 में क्रिएट कर लो, आप चाहो तो 4 में क्रिएट कर लो, डिपेंड अपॉन यू। जितना में आप क्रिएट करना चाहते हो वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। आते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसी पे, ये जो टेबल पे
फिर इसके बाद आप आ जाओ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अच्छा सर ये लास्ट वाला सर नहीं बताया सर, ये सेपरेट क्या होता है? देखो सेपरेट करना मतलब होता है अलग कर देना। जैसे लोग बोलते हैं ना अब हम लोग सेपरेट हो गए हैं करके, मतलब अलग हो गए हैं। अब अलग कैसे हुए? तो तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तू समझा? अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद सेपरेट करना मतलब क्या होता है? चीजों को अलग करना, अलग करना। तो अब अलग कैसे करेंगे सर? वो भी क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट 8 मतलब अलग करने के भी क्या दे रहे हैं? बहुत सारे आपको तरीके दे रहे हैं। तो यहां पे से हम किसी एक तरीके का क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मान लो हमने कहा कि इससे अलग करना है, और इससे अलग करने के लिए हम लोग यूज करना चाहेंगे कॉमा का, या टैब का भी कर सकते हो या अदर का भी कर सकते हो। मैं कॉमा के लिए करता हूं। काम कब आएगा एकदम गौर से समझोगे। मान लो मैं आपको फिर से लिस्ट बनाने को बोला, मैं बोला कि एक काम करो लिस्ट बनाओ, स्टूडेंट का नाम लिखो, पिताजी का नाम लिखो, 2 चीज आपको करना था। तो आप यहां पे आए, आने के बाद सिंपली आपने क्या कर दिया? इसे क्लोज कर दिया। और मान लो ये आपके स्टूडेंट के नेम थे ये, फिर आपने क्या किया? कॉमा दिया, यहाँ पे पिताजी का नाम दे दिया। फिर ये नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम, उनके पिताजी का नाम, फिर ये नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम, ये फिर उनके पिताजी का नाम, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम, फिर उनके पिताजी का नाम। ऐसा करके आपने क्या कर लिया? बना लिया ये पूरा। अब देखो स्टूडेंट का नेम, पिताजी का नाम, स्टूडेंट का नेम, पिताजी का नाम, दोनों एक साथ हैं। दोनों क्या है? एक साथ। अब दोनों को अलग अलग तो करना है, क्योंकि दोनों के लिए कितने कॉलम बनेंगे? स्टूडेंट का नेम का अलग, पिताजी के नेम का अलग। कितने कॉलम? 2। अभी तक बन पाए हैं क्या? अब इसी समय आपके काम आता है ऑटोमेटिक, वैसे वो चेक हो जाता है। जैसे ही मैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक किया, देखो कॉमा में ऑटोमेटिक आ गया। क्लाइमेक्स अब आएगा जैसे ही ओके करता हूं, ये देखो अलग हो गया। स्टूडेंट का नेम भी अलग हो गया और पिताजी का नाम भी क्या हो गया? आपका अलग हो गया। तो ऐसे करके आप सेपरेट कर सकते हो 2 अलग अलग टेक्स्टों के। यदि आपके उसके बीच में क्या दिया है? कॉमा दिया है। अब इसे मैं जस्ट अंडू करता हूं। हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन फिर से देखो क्या दिया हुआ है आपका। जैसे ही मैं विजिट किया, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिखता है एक्सेल स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को इस वर्ड में ओपन करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। जैसे ही मैं इस पे क्लिक किया तो अब देखो एक्सेल स्प्रेडशीट इसमें आपका क्या हो चुका है? ओपन हो चुका है। और ये सारे टूल आपके एक्सेल के हैं जितने भी आप देखोगे, तो यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, ये सब डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब जैसे ही मैं आपका एमएस ऑफिस एक्सेल कह सकते हैं लॉन्च करेंगे हम लोग, उस समय आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो। अभी अपन बस ये जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को वर्ड में ओपन करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एक्सेल स्प्रेडशीट का उपयोग करते हैं। इसे अब मैं सिंपली यहां से बाहर आ जाता हूं, इसे रफ करते हैं यहां से हम लोग। लास्ट ऑप्शन देखो इसमें क्या बना हुआ है? क्विक टेबल। क्विक मतलब क्या होता है? जल्दी। क्या होता है? जल्दी। बगल में क्या लिखा हुआ है? टेबल। जल्दी से किसी भी टेबल को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्विक टेबल का उपयोग करते हैं। कोई भी टेबल आपको चाहिए, सिंपली यहाँ पे आ जाओ, सेलेक्ट कर लो और ये टेबल आपको बना बनाया क्या हो गया? मिल गया। किसकी सहायता से लाए? तो इंसर्ट पे जाके क्विक टेबल की सहायता से। ओके, इसे मैं सिंपली यहां से रफ कर देता हूं, इधर आ जाते हैं। सो आई होप सो आपको आज का पूरा टेबल का वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। संबंधित कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म पे, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दो, आपके मेल आईडी पे आपको इसका नोट्स दे दिया जाएगा। और यदि आपके कोई दोस्त तैयारी करना चाहते हैं सीजी व्यापम या फिर कंप्यूटर संबंधित किसी भी जॉब का, एनीथिंग एल्स, कोई भी जॉब हो, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करने के लिए। थैंक यू।